हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी एक न्यू वैकेंसी निकली हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डिब्रूगढ़ की तरफ से। और ये जो डिब्रूगढ़ एम्स है हमारा एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट आपका रखा पीएमआर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी इसमें जो पोजीशन है एमएलटी मांग रखा है। तो हम मनवाई बात करेंगे विद पीडीएफ के साथ में। जो भी नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपका इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि सब में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इसमें कोई रिजल्ट आता है तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर से ही आप देखेंगे, क्योंकि एक से ऐसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट नंबर होते हैं। तो इसमें आपका रहेगा एम्स। तो ये हमारे कुछ ना कुछ हमारा जो नोटिफिकेशन होता है, पोस्ट होती है, उससे रिलेटेड होता है। तो आप देखते हैं एम्स की वैकेंसी है, प्लीज़ यहाँ लिख दिया उन्होंने DEO, तो डिब्रूगढ़ हो गया। और ये 2023 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो 23-24 सेशन लिख दिया उन्होंने। और यहाँ पर लिख दिया 179, ये इनका फाइल नंबर होगा। RATA 06 ये आपका है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप उसमें फॉर्म भरें तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पढ़ते हैं नोटिफिकेशन का हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो री एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट ICMR प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसका री एडवर्टाइजमेंट आया है, ये दोबारा से आया है, ठीक है। तो ये दोबारा से आया है, आप देख सकते हैं री है ये। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। आपकी जो इसमें पोजीशन रहेगी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की आपकी इसमें पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट है इसमें फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो आपका जो इसमें पीरियड रहेगा, जो हमारा वैकेंसी का एक पीरियड होता है, देख सकते हैं ये पीरियड, जैसे कि आप कब से कब तक इसमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का ये होता है वो पूरी परमानेंट नहीं होती है। वो या तो 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, 6 महीने भी कभी कभी चलता है, 5 साल भी चलता है, और कभी कभी ऊपर। तो वो प्रोजेक्ट के तहत है, प्लस वो आपकी जो फंडेड एजेंसी होगी जो आपको सैलरी प्रोवाइड करवाएगी। जैसे ICMR का प्रोजेक्ट है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड करवाएगा तो ICMR ही आपके लिए प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके पीरियड के बाद एक सेकेंड, इसमें सॉरी, अब यहाँ पर बताया विच में द बी एक्सटेबल फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। तो आपकी ये बढ़ भी सकती है, मैंने भी आपको बताया था 12 मंथ, तो 2 साल भी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट अंडर, और यहाँ के मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो इसके कोई अंडर प्रोफेसर होते हैं। तो डॉक्टर सौरभ वासनी अब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, तो आप देख सकते हैं PI। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर दीपक कुमार रहेंगे आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और COPI नोडल अफसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रेगुलेशन, आपका डिपार्टमेंट ये रहेगा। और एम्स डिब्रूगढ़ इस टाइटल, तो आपका एक, अब उन्होंने बताया था आपका ये प्रोजेक्ट है तो इसका कोई ना कोई एक टाइटल होगा, किसी विशेष विषय पे ये लोग सब्जेक्ट पे रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उस बेस पे ही वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो इसका जो टाइटल है असेसमेंट ऑफ अनमेट नीड्स एंड एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अमंग द जनरल पॉपुलेशन थ्रू द डिजिटल RATA टूल ए क्रॉस सेक्शन सर्वे इन इंडिया। तो आपका इसमें प्रोजेक्ट का नाम यही रहेगा। और द डिटेल्स आर एज फॉलो। तो आपकी डिटेल्स क्या रहेगी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आपकी जो पोजीशन का नाम रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है इसमें पोजीशन का नाम क्या रहेगा। तो आपका इसमें प्रोजेक्ट पोजीशन का नाम रहेगा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। स्क्रीन छोटी है इसकी फ़ोन की, ठीक है। तो सपोर्ट बनकर रहेगा आपका। और आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें 10th पास हैं, प्लस आपके पास डिप्लोमा मस्ट है, इसमें डिप्लोमा मांगा है। आपके पास MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन DMLT है, अप्लाई कर सकते हैं। या ITA के थ्रू भी अब DMLT होने लगा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी एक कंडीशन इसमें लागू होगी, आपके पास प्लस 2 ईयर का, ठीक है। तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड के साथ में। और यहाँ पर डिजेबल में क्वालिफिकेशन दी है, तो डिजेबल का मीन है अगर आपके पास ये है तो आपको ये परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको भूल जाइए, ऊपर वाली हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड एट वेरियस कंडीशंस में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग फील्ड का होना चाहिए और वेरियस कंडीशंस में होना चाहिए। टोटल जो इसमें पोजीशन रहेगी 3 पोजीशन है हमारी। और सैलरी का लेवल क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी इसमें सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी आपकी रहेगी इसमें 18,000, प्लस आपको इसमें 9% हमारा HRA मिलेगा, तो 9% आपको HRA मिलेगा। तो आप देख सकते हैं फॉर 12 मंथ, तो 18,000 में आपका हो जाएगा ये 1620 रुपये आपके यहाँ पर और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी कुछ इसमें सैलरी बैठेगी 19,600
1620 आपकी सैलरी बैठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1620 बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें आपकी एज क्या है, तो एज इसमें बताइए 28 ईयर। अगर आप इससे ऊपर हैं तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाकर आप ऊपर मतलब कि ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट में फॉर्म भर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अप्लाई वगैरह कैसे क्या है, इसमें बता रखा है। तो सिलेक्शन कमेटी विल बी होल्ड इंटरव्यू, द कंपोजिशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी एंड सिलेक्शन कमेटी विल बी एज। तो आपका रहेगा इसमें स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ द प्रोजेक्ट, हेड ऑफ डिवीजन रहेंगे, ऑन हिज नॉमिनी रहेंगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहेंगे, ऑन वन में भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहेंगे। और सिलेक्शन कमेटी देख सकते हैं इसमें रहेंगे डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ डिवीजन रहेंगे, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर रहेंगे और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, अकाउंट्स अफसर, और वन में भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहेंगे, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के, और अमॉन्ग 5 मेंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेड में भी इंक्लूडेड आपके रहेंगे। रिजर्वेशन देख लेते हैं कैसा क्या यहाँ बता रखा है उन्होंने। So the principal investigator will take care that adequate representation is given to the candidate belonging to SC ST OBC categories based on the merit reservation in the ICMR funded project shall continue to be implemented as specified in ICMR। तो इनका एक रूल है, ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं 19/9/2024 SC ST सेल हेडक्वार्टर डेट जो कि पब्लिश हुआ था 19/12/2024 के अकॉर्डिंग होगा। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट आपको बता रखी है यहाँ पर उन्होंने, अपॉइंटमेंट इन द प्रोजेक्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 2 ईयर। तो आपको यहाँ पर ऊपर बताया था 12 मंथ रहेगी, 12 महीने रहेगी ये, बट ये 2 ईयर ही रहेगी, तो ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। आ फॉर्मेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इज एनेक्स शीट, तो एनेक्स जो सेकंड में बता रखा है, हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंडेड हो सकती है, तो ऑन ईयरली बेसिस और टिल द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड विच एवर इज अर्लियर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एवल्यूशन बाय प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर। एज कंसेशन आपको बता रखा है, ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन एडमिसिबल इज एस्पेक्ट आपका रहेगा जो रिस्पेक्ट SC ST OBC कैंडिडेट का रहेगा यहाँ पर। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फार्म आपको बता रखा है, तो जो आपका ये जब नोटिस आया था उससे 15 दिन तक आप इसमें फार्म भर सकते हैं। तो डिजीरियस कैंडिडेट हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एज द स्कैन्ड PDF कॉपी बाई ईमेल टू PMR। तो आपको यहाँ पर मेल एक प्रोवाइड करवा रखी है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा ये नोटिस निकला था, देख सकते हैं आप, पब्लिश डेट यहाँ पर उन्होंने नहीं बताई है, बट जल्दी में ही ये आया है, ठीक है। तो आपको उससे 15 दिन के अंदर ये भेजना है। एडवर्टाइजमेंट ऑन द MSTUR वेबसाइट, एनी एप्लीकेशन सबमिटेड इनकम्प्लीट बाई हैंड वाई। तो आप देख सकते हैं आपकी कुछ कंडीशन है, तो आप एनी एप्लीकेशन सबमिटेड इनकम्प्लीट, तो कोई फार्म इनकम्प्लीट आप भेज देते हैं, बाई हैंड देते हैं, बाई एनी अदर मीन्स विल स्टैंड रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अब कुछ बता रखा है, नोट इंपॉर्टेंट है, तो डेट वेन्यू टाइम एंड अदर डिटेल्स ऑफ इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेट टू दी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थ्रू ईमेल। तो आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपके ईमेल पे वो कम्युनिकेट कर लेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपको बता देंगे कब इसका इंटरव्यू होगा, क्या रिटन एग्जाम कुछ भी होगा वो बता देंगे। कीप चेकिंग द MSTUR वेबसाइट, ठीक है, periodically फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो इस डिटेल के लिए आप डेली विजिट करते रहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या खास दे रखा है। तो वैलिड ईमेल आईडी वगैरह आपको भेजनी होंगी, तो ये पढ़ के बता देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन बता रखी हैं, तो पोस्ट यहाँ बता रखी हैं, बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर लिखी होगी कि आप परमानेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, नो राइट टू क्लेम फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और TAD आपको कोई सा भी नहीं मिलेगा जब तक आप अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फॉर्म पढ़ लेते हैं, फॉर्म कैसे भरना होगा आपके लिए। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रखा है, फ़ोटो चिपकाइएगा, आधे साइन फ़ोटो पे आधे साइन पेज पे, अपना नाम लिख लीजिएगा सबसे पहले, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड या फर्स्ट था तो वो लिख देंगे, पोस्ट अपना नाम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे मेल फीमेल, DOB लिखेंगे, फादर नेम मदर नेम, मैरिटल स्टेट लिखेंगे, मैरिड में अनमैरिड लिख देंगे, प्रेजेंट एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम लिखेंगे, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर लिख देंगे, 2 ईमेल आईडी वो भी वैलिड, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन कैसे बननी है, तो इसमें आपको बननी है 10th हो गया, 12th हो गया, DMLT, ठीक है। डिग्री बता रखा है, डिप्लोमा भी भर सकते हैं, डिप्लोमा बताया है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड दिया है तो आपको 10th 12th में बोर्ड होता है तो बोर्ड 10th 12th भरना ही होगा। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस,
ठीक है, 1 डाल देंगे यहाँ पर। डिजिग्नेशन किस पोस्ट पे, इंस्टीट्यूट नेम ऑफ द एम्प्लॉयर ये लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, रीजन ऑफ लिविंग क्यों छोड़ा। अब लिखा है हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अ मेडिकल बोर्ड कोर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इफ एनी गवर्नमेंट सर्विस, यस नो। तो अगर आपने कोई एग्जाम क्रॉस किया हो और आप अनफिट पाए हो तो आप यस नो लिखेंगे, इफ़ डिटेल्स लिख सकते हैं। इफ सिलेक्टेड विद इन व्हाट पीरियड वुड यू रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, तो आप कब तक, ये अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो कब तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो 15 दिन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, डिक्लेरेशन लिखना होगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास जो भी जानकारी दी गई है वो हमारी सही जानकारी दी गई है, कोई फॉल्स जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट आई एम एम्प्लॉयड लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट विथ हैं तो, जैसे ऑटोनोमस बॉडी में है तो, जैसे कि अगर आप कहीं पे समुदाय पे वर्क कर रहे हैं, आउटसोर्स हो गया आपका, टेम्परेरी बेसिस हो गया, एडॉक बेसिस हो गया, तो बहुत से बेसिस होते हैं अगर आप वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। एज वगैरह था, एजिबिलिटी रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो कोई भी चीज़ आपकी फॉल्स नहीं होनी चाहिए। हर पेज पे साइन कर दीजिएगा और आप विथ एक पीडीएफ बनाइएगा इसकी, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म निकालने के बाद भर के पीडीएफ बनाइएगा, ये दोनों फ़ोटो खींच के अपने जितनी भी आपने एजिबिलिटी भरी हो सबका स्क्रीनशॉट नहीं, कैमरे से फ़ोटो खींचिएगा, पीडीएफ बनाइएगा कन्वर्ट करके, और आप जो उन्होंने जीमेल आईडी प्रोवाइड करवा रखी है उस पर भेज दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है, पीडीएफ भी पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये जो लिंक प्रोवाइड करवाई गई है ईमेल आईडी की, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।